हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जोड़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद चैप्टर है। और उस बहुपद चैप्टर में हम आज इस वीडियो में जोड़ने वाले हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हो जाएगा उसका फॉर्मूला जितना है उन फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। और उसका जो जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चनर, उनमें से मात्र एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी सॉल्व क्वेश्चन। यानी इस वीडियो में जोड़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। और चौथा हो जाएगा यहाँ पे वो सब क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। यानी 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इनमें सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है उनके बारे में। तो इन सबको हम पहले साइड में लिख देते हैं। यानी बी से बेसिक कॉन्सेप्ट, एफ से फॉर्मूला, एस से सॉल्व करना है क्वेश्चन और बी से बोर्ड एग्जाम। तो हमारा जो पहले जो चैप्टर था बहुपद, उसी का हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। आप इसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। और बहुपद के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद का परिभाषा हो जाएगा चर के और ऋणात्मक घात को बहुपद कहते हैं। यानी चर के और ऋणात्मक का मतलब हुआ, अ का मतलब होता है नहीं, और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। चर के और ऋणात्मक घात, चर के और ऋणात्मक घात को बहुपद कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम क्या होता है कि चर के और ऋणात्मक घात को बहुपद कहते हैं। यानी कि ये हुआ x, जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए ये x है और इस पर पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में रहेगा, तो इसी को हम कहेंगे बहुपद। अगर माइनस में आ गया पावर तो उसको हम कहेंगे बहुपद नहीं। आगे समझ लीजिए, जैसे कि x पर पावर ले दिए -6, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है। और इसमें हम परिभाषा बताए हैं कि चर के और ऋणात्मक घात को ही बहुपद कहते हैं। ये तो हम समझ गए कि बहुपद का परिभाषा क्या होगा, चर के और ऋणात्मक घात को बहुपद कहते हैं। तब हम समझेंगे बहुपद का वर्गीकरण। इसके बारे में समझते हैं। बहुपद को 2 आधारों पे वर्गीकृत किया गया। पहला है पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे। पद के आधार पे जो बहुपद का वर्गीकरण है वो एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी, चतुर्थपदी। और घात के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण हो जाएगा एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती और चतुर्थघाती बहुपद। अब अगर बात की जाए एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो इसमें सिंपल है कि जिसमें एक पद होगा उसे हम कहेंगे एक पदी, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी कहेंगे, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी कहेंगे, अब और जिसमें 4 पद होगा उसे हम चतुर्थपदी कहेंगे। इनकी परिभाषा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप परिभाषा खुद से भी बना सकते हैं। तब हम बात करने वाले हैं रैखिक बहुपद। तो जो घात के आधार पर बहुपद है उसे आप एक घाती बहुपद कहें या रैखिक बहुपद कहें, बात एक ही है। एक घाती बहुपद हो जाएगा द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद। अब एक घाती बहुपद को हम कहेंगे जिसका घात 1 हो, द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे जिसका घात 2 हो, त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे जिसका घात 3 हो, और चतुर्थघाती बहुपद उसे कहेंगे जिसका घात 4 हो। ये तो आप समझ ही चुके होंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जो हम देखें ये तो हो गया बहुपद का वर्गीकरण। अब हम इसमें बात करने वाले हैं बहुपद का जो वर्गीकरण किए हैं, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब शून्यकों का योगफल जब शून्यकों का योगफल का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। इसे हम क्या कहेंगे, जब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा एवं शून्यकों का गुणनफल अब शून्यकों का गुणनफल किसे कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा को, अल्फा इंटू बीटा हो, तब जाके यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर है। इसका एक फॉर्मूला होता है। इसमें हम बताए हैं कि जब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो तब द्विघात बहुपद क्या होगा, इसका फॉर्मूला। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये थी इसकी थ्योरी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं।
और हम अब समझेंगे फॉर्मूला के बारे में। आखिर द्विघात बहुपद जो यहाँ पे जो बहुपद चैप्टर है उसका कौन कौन से ऐसे फॉर्मूला है जिन्हें जानना जरूरी है, उन सारे फॉर्मूलों को अब हम लिखने वाले हैं। इसमें तो ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, इसलिए ज़्यादा फॉर्मूला लिखेंगे भी नहीं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे माइनस बी बाई ए, यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र। और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाई ए। ये तो आप देख ही चुके हैं, ये दो फार्मूला है। उसके बाद और जो कुछ फार्मूला है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका आगे का फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ये हो गया इसका फार्मूला। एक होता है फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा फार्मूला माइनस बी बाई ए। और एक और आगे फार्मूला बताना चाहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर हो जाएगा सी बाय ए। ये है इसका फार्मूला। और इसमें हम ये जो 1 2 3 4 5 फार्मूला है, एक और फार्मूला भी तुरंत बताए हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो फार्मूला था ये अभी का ही फार्मूला है और अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं। ये जो था इसका फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि बेसिक भी समझ गए, फॉर्मूला भी समझ गए। अब सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसा क्वेश्चन रहेगा, उसके बारे में भी समझेंगे। और कुछ क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सपोज दैट इसका पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि कोई ग्राफ है इस तरह से बना हुआ और ये इस तरह से काटा हुआ है। तो इसमें पूछेगा कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। एक यहाँ पे काटा तो एक यहाँ पे काटा 2, यानी एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वही उसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर शून्यकों की संख्या बराबर 2। अगर बात की जाए ऐसे मान लीजिए है ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक। तो अब इसमें हम बोलेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या। हमें ऊपर कितना बार काटा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये लाइन हमें देखना है कि ये जो नीचे वाला लाइन है इसको जितना बार काटेगा उसी को हमको गिन के लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे काटा, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 5। ये तो आप समझ गए होंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी थोड़ा मोड़ा चांस है पूछने का। अब आगे हम समझते हैं। आगे का जो कुछ क्वेश्चंस है वो इस तरह से है सॉल्व करने के लिए। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन बुक से ही लेते हैं ताकि और भी अच्छा रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब इसको इसमें हम बोलेंगे इसका शून्य ज्ञात करने के लिए। तो आखिर इसका शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे उनके बारे में समझते हैं। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको सबसे पहले शून्य निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर करेंगे और यहाँ पे न कुछ तो 1 है इसको, और हम यहाँ पे है इसको, यहाँ पे इसको गुना करेंगे। यानी इसका पहला रूल कहलाता है ए सी का गुना, ए गुना सी करेंगे। ए का मान है यहाँ पे 1 तो 1 लिखेंगे, गुना सी का मान है -8, यहाँ हो जाएगा -8। अब इसमें भी कंडीशन है, प्लस सी रहे तो जोड़कर, माइनस सी रहे तो घटाकर। यहाँ पे माइनस है लिखेंगे माइनस सी रहे तो घटाकर, माइनस सी है तो घटाकर। इसका चिन्ह क्या होगा उसके बारे में समझते हैं। इसका चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह एक प्लस और एक माइनस, ठीक है ना। अगर माइनस सी रहे तो घटाकर, चिन्ह इसका होगा प्लस और माइनस। तो अब इसमें हमें करना क्या है, इसको गुना किए तो हुआ -8। अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे पुराना है हमें -2, यानी कि -2। अब इसका खंड करेंगे। अब देखिए 1 गुना 8 करेंगे तो 8 आ गया, 2 गुना 2 चौके 8, ये भी 8। अब 3 में न है 4 में है तो 4 दूना 8। अब अगर बात की जाए तो 8 के टेबल में है 8 एकम 8,
ये हम इसका खंड कर दिए। अब हमें इसमें माइनस सी रहे तो घटाकर, अब सब में हम घटाएंगे और पता करेंगे कि -2 किस में पहुँचता है। अगर 8 में से घटाए तो 7 पूरा, यहाँ पे 7 है ना। 4 में से अगर 2 घटाए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे है 2 में से तो 4 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में रहेगा। यहाँ पर वही कंडीशन है, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने अनुसार प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। 8 में से घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब हम इसी दोनों में से कोई एक होगा, तब कौन होगा उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे एक पुराना है हमें -2, यानी -2 पुराना है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2x -4x तो कितना होगा, प्लस माइनस बराबर होता है माइनस, लेकिन चिन्ह बेसी वाला, तो चिन्ह इसका बेसी है -4 का, यहाँ पर हो जाएगा -2x। इस तरह से ये तो आप समझ गए। अब इसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे x² - 2x, यहाँ पे लिखेंगे +2x। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुका है, इसको हम फिर से समझेंगे। इसमें हम यहाँ पे जो समझाए थे, यहाँ पे 2x +2 और माइनस यहाँ पे 4 तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे -2, लेकिन यहाँ पे पहले ही माइनस है, यहाँ पे पहले माइनस है तो हमें पहले माइनस का ही चिन्ह लेना पड़ेगा। इसलिए मान लीजिए यहाँ पे हम लिए -4x प्लस में 2x तो बराबर हो जाएगा -2x, यानी -4 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2x। अब इसको हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² - 4x प्लस में 2x - 8 बराबर 0। अब इस दोनों में जो कॉमन आएगा उसको हम ले लेंगे कॉमन। जैसे x कॉमन आया तो x को निकाल लिए, x - 4। यहाँ पर भी कॉमन आएगा 2, तो यहाँ पर लिए 2 माइनस, इस तरह से हो गया। ये वाला और ये वाला हमेशा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2 और यहाँ पर लिखेंगे x - 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0 और एक तरफ लिखेंगे x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -2 और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4। क्या किए माइनस में, तो बराबर को इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये तो हम समझ गए कैसे किए। अब आगे समझते हैं। एक आगे फार्मूला है जब शून्यकों का योगफल, इसका डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, द्विघात बहुपद बराबर जो फार्मूला था x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फार्मूला में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 6, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 7। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हम द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर हो जाएगा x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है यहाँ पे 6 और यहाँ पे x है तो 6x हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 7, यहाँ पे 7। यही हो गया आंसर। ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अंतिम और आखिरी टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इनमें से पहला है आपको शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालना पहला टॉपिक, यानी आपको सीखना चाहिए शून्यक निकालने के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको कहेगा शून्यक निकालने के लिए। और दूसरा टॉपिक है कि बहुपद का जो हम अभी फॉर्मूला बताए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कुछ दिया रहेगा और उसी पर कहेगा आपको निकालने के लिए जो भी फार्मूला बताए थे पीछे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मान लीजिए 5, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 6, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा वो फार्मूला। और आगे का जो टॉपिक है वो यह है भाग देने वाला। तीसरा जो पूछेगा वो रहेगा भाग विधि आपको पूछ सकता है आगे। यही ऐसे 3 टॉपिक हैं जो कि आपको सीखना चाहिए बहुपद चैप्टर में। और इन तीनों टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपका जो 2 नंबर है वो आपके जेब में रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।